में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी दो बातें बहुत क्लियर की हैं, अमेरिका को क्लियर की हैं और कहीं ना कहीं इशारा ईरान की तरफ भी है। और ये जो दो बातें हैं या दो शर्तें आप कह लीजिए वो ये हैं, पहली, ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लिमिटेड करे, सीमित करे। और नंबर दो, ईरान 300 किलोमीटर से कम की मिसाइलों का उत्पादन करेगा, यानी 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल ईरान नहीं बनाएगा। ये दो शर्तें जो हैं वो इजराइल की तरफ से रखी गई हैं। इशारा यह है कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल पर अगर आप ये शर्तें कबूल नहीं करते, मंजूर नहीं करते, तो हम हमला करेंगे। और पिछली बार भी छल से इजराइल ने ही पहला हमला किया था। उधर जेनेवा में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। करीब 70,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रधानमंत्री आज तक इस पर खामोश थे, आज तक कुछ नहीं कहा। आज जब नेसेट में उन्हें सम्मानित किया गया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास के हमले पर उसकी सख्त शब्दों में मजम्मत की। यानी कि हमास ने जो हमला किया, जिसमें करीब 1200 से 1300 इस्राएली मारे गए, उस पर प्रधानमंत्री ने नेसेट में अपना बयान दिया और कहा कि हम आपके दर्द को समझते हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कभी भी किसी मंच की कमी नहीं रही है। वो चाहते तो इंटरव्यू में बोल सकते थे, वो चाहते तो किसी भी विदेशी मंच पर यह बात कह सकते थे, वो चाहते तो नेसेट में भी कह सकते थे। क्योंकि आपने अपने इस भाषण में कहा कि नागरिकों को मारे जाने को जायज नहीं ठहराया जा सकता, नागरिकों के कत्ल को जायज नहीं ठहराया जा सकता। गाजा में Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. बड़ा सवाल यही किया जा रहा है दोस्तों कि क्या स्वीकार करते हैं। और भारत में एक प्रदर्शन क्या हुआ, खोज खोज कर गिरफ्तारी होने लगी और टी शर्ट बरामद किया जा रहा है। जाहिर है लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर छवि के बहाने हमला किया जा रहा है। यह जो मेडल पहनाया जा रहा है, इसके पहले इसका कोई भी अस्तित्व नहीं था। यह पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को ही पहनाया गया। आगे किसी को पहनाया जाएगा या नहीं किसे पता। मेडल ऑफ नेसेट कहा जाता है। इस्राएल की संसद के स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पहनाया। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस मेडल को बनाया गया। क्या इस्राएल का अपना कोई सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं जिसे वह प्रधानमंत्री मोदी को दे सकता था? स्पीकर को इसके लिए नया मेडल क्यों बनाना पड़ा? दी इस्राएली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर इस्राएल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है। 2012 में इसकी स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, जो बाइडेन, अमेरिका के पूर्व विदेश सचिव, आपको यहां समझ में आएगी। और इसमें अकेले पूरी नहीं है, इसमें अनिल अंबानी भी हैं। आज एक और कैरेक्टर, एक और पात्र का इसमें आज एंट्री होती है। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है। हमारे लिए खलनायक है,
मोदी सरकार के लिए वो नायक है। आप कहेंगे कि भाई वो तो मर चुका है, आप उसको है क्यों बोल रहे हैं, था क्यों नहीं बोल रहे। यू मे गेट दिस डाउट दैट एप्स्टीन इज डेड, व्हाई एम आई। कि क्या सलाह दी होगी, आप खुद समझ जाइए कि क्या संदेश दिया होगा, आप खुद समझ जाइए कि किसकी तरफ से वो संदेश दिया होगा। हरदीप पुरी खुद तो अनिल अंबानी का नाम ले लेंगे, अपनी तरफ से तो नहीं लेंगे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो किसी का संदेश था जो हरदीप पुरी ने एप्स्टीन को 6 जनवरी 2017 को दिया। उसके तुरंत बाद जेफरी एप्स्टीन अनिल अंबानी को ढूंढने निकल पड़े, दीपक चोपड़ा की मदद ली, और भी लोगों की मदद ली होगी। अब सिलसिला शुरू होता है एप्स्टीन और अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी जो कि नरेंद्र मोदी के बहुत पुराने दोस्त हैं, शायद गौतम अडानी से भी पुराने दोस्त। 23 फरवरी को जेफरी एप्स्टीन, ये सब 2017 की सीरीज चल रही है अभी, अब तक जो मैंने प्रेस वार्ताएं की 2014 तक की थी। अब मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इजराइल दौरे पे गए हुए हैं और 6 साल बाद वो दूसरी बार इजराइल के दौरे पे गए हुए हैं दोस्तों। अब उन्होंने कहा है कि जो नेतन्याहू है वो मेरा भाई है, ठीक है, और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें कि इजराइल ने जो गाज़ा में निर्दोष लोगों के साथ उन्होंने क्या किया, इतने लोगों को उन्होंने मार दिया, इतने बच्चों को उन्होंने मार दिया, पूरी तरह से गाज़ा को साफ करते हुए वो नज़र आ रहे हैं दोस्तों। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को उन सब का भी जिक्र करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने एक बार तो उन्होंने कहना चाहिए कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो गलत हो रहा है, ठीक है, और आप उसको रोकिए, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान में एड प्रदान की जाएगी इजराइल की तरफ से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिस तरह की सिनेरियो बन रहा है दोस्तों, ठीक है, कि इतने लाखों लोगों को, बच्चों को घर बेघर कर दिया, जो लोग उनको एड पहुंचाते हैं उनको मार दिया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे जाकर कहते हैं कि इजराइल के हम साथ खड़े हैं, ठीक है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है, ठीक है, आपके पॉलिटिकल फेवर हो सकते हैं, बट आपको उन लोगों को भी एक मानवता के आधार पर करना चाहिए कि हम इनका, आपको वहाँ पे बमबारी बंद करनी होगी दोस्तों, ठीक है। वही ईरान में देख लो दोस्तों, ईरान में गृह युद्ध छिड़ रहा है दोस्तों। अमेरिका लगातार दबाव बनाता जा रहा है कि ईरान को हम नष्ट कर देंगे, ईरान को हम नक्शे से मिटा देंगे, ठीक है। तो ट्रंप की धमकी लगातार ईरान को आ रही है। हालांकि अभी तक जंग का सूरत हाल अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों कि जंग कब होगी, बट हालात बहुत ख़राब हैं दोस्तों, ठीक है। ज्योग्राफी चेंज बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, ठीक है। इसमें यही करना होगा दोस्तों कि शांति बनाए रखें, सभी को जीने का अधिकार यहाँ पे है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।